नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं दबंग इंडिया 24 न्यूज। आज देवेंद्र सिंह पटेल जी विधायक का देवरी आगमन हुआ। कांग्रेस के कार्यकर्ता मेरे लिए परिवार के सदस्य हैं। कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता का मौजूद रहे विधायक जी ने सभी क्षेत्रवासियों का आभार व्यक्त किया एवं कांग्रेस के जाबाज कार्यकर्ताओं ने दिन रात कांग्रेस के पक्ष में चुनाव प्रचार किया। सभी कार्यकर्ताओं का आभार एवं बहुत बहुत धन्यवाद दिया। विधायक जी ने कहा, कांग्रेस कार्यकर्ता की जीत है और लंबे समय से क्षेत्र में विकास नहीं हुआ। कांग्रेस की सरकार बनने के बाद सभी क्षेत्र में काम करने की पूरी ईमानदारी से जनता के हित में काम करूंगा। ये कांग्रेस को समर्थन मिल रहा है। आज सभी क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। विधानसभा का चुनाव उसी पैटर्न पर हुआ। लोगों ने बढ़ चढ़कर मतदान किया है कांग्रेस के पक्ष। तो इस बार आम जनता के कौन कौन से मुद्दे थे और तुम्हारे विधायक जो कांग्रेस विधायक जो रहे हैं उन्होंने क्या कार्य किए हैं? आम जनता के 18 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मतदाता उठ चुका था। 3 की नहीं, रोड निर्माण अन्य योजनाएं सरकारी देने रहे थे। इसलिए जो वचन पत्र कमलनाथ जी ने दिया है, महिलाओं के लिए 1500 यूनिट बिजली फ्री, 5 हार्स पावर की मोटर फ्री, पेंशन 1200 रुपये प्रत्येक बच्चे को शिक्षा के लिए प्रत्येक माह पैसा देना, अति जी योजनाओं से प्रभावित होकर जनता ने कांग्रेस के पक्ष शिवराज सिंह जी की तो कई शिवराज सिंह जी की योजनाएं राज्यों में लोगों के बीच नहीं थी। जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस समय के चुनाव में किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ा गया है और कौन जीत रहा है? निश्चित मुद्दे कौन कौन से कांग्रेस? मुद्दे बेरोजगारी, पिछड़ापन, क्षेत्र का बिल्कुल एकदम, यानी कि पिछले 20 साल से हमारे क्षेत्र में विकास के नाम पर। आप क्या कहेंगे? कौन कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर? सिर्फ यहाँ बेरोजगार का मुद्दा है। 18 साल से लेकर 3 साल का जो वबा था वो सब कांग्रेस में शुरू हो गया। कांग्रेस की वृद्धि है, इसलिए हमारी कांग्रेस सरकार बन रही है। आपको लगता है कि मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बन रही है? कारण क्या है? अच्छा, बहुत से कारण। चलो आइए हम इनसे बात करते हैं। आपका नाम? अनुराग जी, हमें बताइए कि इस समय मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बन रही है और कौन कौन से मुद्दे लेकर आपके विधायक चुनावी मैदान में उतरे? देखिए, हमेशा से ऐसा होता रहा है कि स्थानीय विधायक को स्थानीय खर्चा लेके आने पड़ते हैं। अच्छा। इस बार उनकर से ही जो हमारी मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी है, वहाँ से ही इस तरीके के मुद्दे हमें प्राप्त हुए, उनको हमने उठाया और बहुत अच्छे तरीके से हमें चुनाव। अच्छा, तो कांग्रेस कौन कौन से मुद्दे थे जरा एक दो मुद्दे बताएं जिनको लेकर चुनाव लड़ा गया? देखिए, सर्वप्रथम तो नारी सम्मान योजना जो 1500 रुपये कमलनाथ जी की सरकार आने पर दी जाएगी। गौशाला है, 1000 गौशाला। हमें ये बताएं कि आपके जो प्रेसिडेंट में कांग्रेसी विधायक देवेंद्र पटेल बेटवास है, उन्होंने क्षेत्र के लिए क्या किया है? तो क्या क्या काम किए 5 वर्षों में? देखिए, आज के समय में देखा जाए तो नगर परिषद का श्रेय भले ही भाजपा लेके चली जाए देवरी में, लेकिन उसको बनवाने में जितनी अहम भूमिका हमारे क्षेत्र के स्थानीय विधायक देवेंद्र पटेल जी की है, मैं नहीं मानता कि किसी अन्य लोगों की हो। अभी चलो आइए हम और बात करते हैं। आइए हमारे सामने हमारे सामने ठाकुर वीरेंद्र सिंह जी, आइए हम बहुत बात करते हैं। सर, आपसे हम पूछना चाहते थे, अभी जो चुनाव अभी जो प्रेसिडेंट विधायक थे उनको कौन कौन सी उपलब्धियां, उन्होंने 5 वर्ष में कौन कौन से कार्य किए जिनको लेकर आप जनता तक गए और चुनाव आप लोगों ने लड़ा? हमारे सम्माननीय विधायक देवेंद्र पटेल साहब ने सबसे पहले तो एक उपलब्धि हासिल की है कि पूरे विधानसभा क्षेत्र में अपनी पारिवारिक संबंध स्थापित किए। अच्छा, और दूसरी उपलब्धि ये है उनकी कि उनके विधायक निधि को उन्होंने जो गांव पात्र थे, जो क्षेत्र पात्र थे, उन क्षेत्रों में विधायक निधि का वितरण किया। अच्छा, तो उनके कार्यों से, उनके विधायक के कार्यों से जो पंचवर्षीय योजना में उन्होंने जो करे, आप संतुष्ट हैं क्या? और कौन कौन से विकास कार्य किए? हम लोग संतुष्ट हैं। अच्छा, हमारे पूरे क्षेत्र में छोटे से छोटे गाँव हों या टोला हो, हाँ, हर जगह विधायक निधि उन्होंने दी है। देवेंद्र पटेल एक बार फोरस की लीड लेके आएंगे हमारे क्षेत्र जो आदिवासी क्षेत्र है। सर, तो कारण
कांग्रेस सरकार आ रही है। आप बताएं कि हमें ये बताएं 18 साल में भाजपा शासनकाल में बहुत विकास हुए हैं, उसके बाद भी आप कह रहे हैं और आपके लोग कह रहेंगे कि कांग्रेस सरकार आ रही है, कारण बताएं आप। 18 साल में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का बहुत ज़्यादा विकास हुआ, इसमें दो मत नहीं है। हर गांव में उन्होंने दारू की दुकानें खोल रखी अवैध रूप से। रेता दारू इनका मेन बिजनेस है। दूसरी बात, इन लोगों ने विकास किया है जो क्षेत्र में जो कर्मचारी रहते हैं, अधिकारी रहते हैं, यहाँ तक कि थाने वाले भी यदि कोई घटना घट जाए तो उसकी रिपोर्ट भी नहीं लिखते। कर्मचारी अधिकारियों ने सुनना बंद कर दिया, अपनी मनमानी पे आ गए हैं। पूरी तरह तानाशाही चल रही है। किसानों के लिए मंडी में जगह नहीं मिलती, मंडियों में व्यापारियों का माल रखा रहता है, किसान अपना माल मंडियों में नीचे रखते हैं। तो इस मतलब ये मुद्दे ये मुद्दे तो इतने बड़े बड़े मुद्दे हैं। जो पंचवर्षीय थी आपके विधायक देवेंद्र पटेल पार्टी ने कौन कौन से कार्य किए हैं अपने विधायक निधि से? अपने विधायक क्या विकास किया क्षेत्र का? विधायक निधि ने अधिकांश ग्रामों में सबसे पहले उन्हें सार्वजनिक स्थल बनवाए हैं। अच्छा। जो कि पूरे गांव के लिए, क्षेत्र के लिए, पंचायत के लिए हमेशा बैठक के रूप में काम आते हैं। अच्छा। शादी ब्याह में काम आते हैं और लोगों के प्रति उनका भाव इस प्रकार का रहा है जैसे लोग अपने परिवार के सदस्य की भांति भाव रखते हैं। आपसे पूछना चाहता हूँ कि इस समय भारतीय जनता पार्टी की लाडली बहना योजना है, इसका फर्क पड़ेगा कांग्रेस को? नहीं, ये कांग्रेस को इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आजकल माताएं भी बहुत ज़्यादा जागरूक हो गई हैं। वो इस बात को समझ गई हैं कि ये पैसा हमारे लिए वोट खरीदने के लिए दिया गया है। इससे वो वोट हासिल करने चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, इसलिए ये पैसा बांटा गया है और इस पैसे का कोई महत्व। सर, चुनाव हो चुके हैं और किस तरह का फीडबैक आ रहा है, किस तरह का रुझान आ रहा है आपकी जीत के लिए? मेरी विधानसभा में मैंने पहले भी कहा था कि 10,000 से ऊपर रिलीज हमारी पड़ेगी और मेरे कार्यकर्ताओं ने, विधानसभा के सभी लोगों ने, सभी कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत के साथ, परिवार के सदस्य के साथ मेहनत की है उन कार्यकर्ताओं के लिए और कांग्रेस के सभी परिवार के भाइयों के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने पंचायत जैसा चुनाव, विधानसभा का चुनाव लड़ा। सर, भाजपा का कहना है कि इस बार जो मतदान देखते हुए इस समय भाजपा की सरकार आ रही है, क्या कहेंगे सर? नहीं, मतदान जो हुआ है वो निश्चित है कि सरकार बदलने का मतदान। लोगों में जोश था कि हमें सरकार बदलना, इसलिए मतदान ज़्यादा हुआ है, इसलिए वो कांग्रेस के पक्ष में। दूसरा मतदान का एक कारण है कि जो दीपावली से लोग यहाँ आए थे, जो भाई दूज पर रहे यहाँ, वो भाई दूज पर रहने के बाद में छुट्टियाँ हो गई, लोगों ने सोचा कि वोट डाल के ही जाओ, इसलिए मतदान बढ़ा है। सर, 2018 की अपेक्षा इस समय 2023 में अक्सर देखा गया इस विधानसभा चुनाव में कि कांग्रेस में गुटबाजी नजर नहीं आई कहीं पर, आप क्या कहेंगे इस पर? मेरी विधानसभा में कहीं भी कोई गुटबाजी नज़र नहीं आई। पूरी कांग्रेस एक साथ एकजुट होकर चुनाव लड़ी है। उसी का नतीजा पहली बार उसी का नतीजा था, हम चुनाव जीते और इस बार उसी का नतीजा है, हम चुनाव जीते। सर, चुनाव हो चुका है, आपके जो मतदाता बंधु उनको क्या अपील करना चाहेंगे आप? मैं उन आप मतदाता बंधुओं ने जो मेहनत की, वो जो मतदाता ने मेरे पक्ष में जो मतदान किया है, उन मतदाता बंधु की जो मतदाता हैं, मैं दान लेने वाला हूँ, वो दान देने वाला हूँ। तो निश्चित है मेरे लिए उन्होंने भरपूर दान दिया है, उनका मैं बहुत बहुत आभार, उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। आपसे सर, कांग्रेस की सरकार बन रही क्या मध्य प्रदेश में? वो कितनी सीटें आ रही? कांग्रेस की सरकार बिल्कुल मध्य प्रदेश में बन रही है और निश्चित है कि कमलनाथ जी पर फिर से एक बार, अगली बार भी कमलनाथ जी ने विश्वास जताया था मध्य प्रदेश की जनता ने, तो इस बार फिर कांग्रेस और कमलनाथ जी पर विश्वास जता रहे हैं और स्पष्ट बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनेगी।